नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, हाजिर है लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम महफिल मुशायरा। अब तो आपको भी इंतज़ार रहता है कि कब सजेगी महफिल, कब उतरेंगे जस टीवी के प्रांगण में चार चांद। और मैं भी चांद हूँ, आपका नहीं, मैं चांदनी हूँ, लेकिन हमारे मेहमान जो होते हैं हर बार चार चांद होते हैं। और अब की बार हम अपने प्रांगण में हमने उतारे हैं 2 चांदनी और 2 चांद। और शायरों की महफिल है तो यकीनन आप ये भी जानते हैं कि शायरी जो है दिल की ज़बान है, और शायरी जो है कम शब्दों में बड़ी बात कहने का हुनर है दरअसल। और ये हुनर और किसी के पास कहाँ होता है, केवल और केवल शायरों के पास ही तो होता है। और दिल की बातें करते हैं, ज़िंदगी की बातें करते हैं, और ज़िंदगी में वो तमाम पेचीदा मसले होते हैं वो भी कविताओं के माध्यम से हल करते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, कागज़ पे उतारते हैं। दरअसल खुद के अनुभव भी होते हैं जो ज़िंदगी से सीखे होते हैं, और तराशे हुए लोग होते हैं। और मैं भी तो देखिए ना, चुन कर लाई हूँ शायरी के गुलिस्तां से, चुन कर लाई हूँ 4 गुलाब। तो फिर देर कैसी। और कहते हैं कि शायरी जो है दिल का अंधेरा दूर करती है, तो अंधेरा बहुत है, अंधेरा बहुत और रोशनी करे, गज़लों से, नगमों से, गीतों से ये महफिल रोशन करें। और रोशन करती हूँ इस बात के साथ भी कि गीत गज़लों नगमों से आबाद करती हूँ सखी, गीत गज़लों नज़मों से आबाद करती हूँ सखी, कुछ इस तरह से ज़िंदगी को शाद करती हूँ सखी। तो अपने महफिल जो है पूरी तरह से शाद होने के लिए, दिल को बाग बाग करने के लिए तैयार है। तो देर कैसी, शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं मुशायरे का परिचय से, क्योंकि आप तो जानते हैं परिचय कितना लाजिम है। आप उनके नाम से उनको जानेंगे। तो आप देख रहे हैं मेरे ठीक बगल में। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आज हमारी महफिल में जो शायर बैठे हैं, जो कवि बैठे हैं, तो इनके बारे में मैं बता दूं, राष्ट्रीय स्तर के शायर हैं, सभी की पुस्तकें प्रकाशित हैं, अवार्डेड हैं, और किताबों की तो गिनती करना ही मुश्किल है। मीरा जी हैं, 20 से ऊपर किताबें हैं, नीरू जी की भी बहुत किताबें हैं, कुमार शर्मा, अनिल जी जो है नाटक विधा के लिए तो हस्ताक्षर हैं, और हरिंदर सिन्हा जी है, ग्रामीण आंचल की कविताओं से लबालब कविताएं होती हैं इनके पास। तो हमारे पास जो है दिल की ज़मीं पर इतने फूल खिलने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए कागज़ और कलम उठाकर भी, क्योंकि हो सकता है कोई शेर आपके दिल तक सीधा उतरे और बाद में कहें कि अरे क्या था शेर, तो ताकि आप नोट कर सकें, कोट कर सकें, ऐसी शायरी होगी आज। तो आप देख रहे हैं मेरे बगल में बैठी हैं, बहुत ही जाना पहचाना नाम है, चेहरा है। जी हाँ, बात कर रही हूँ नीरू मित्तल नीर जी की। नमस्कार। और आते हैं इस तरफ मेरे, आप देख रहे हैं चेहरे से ही मीरा जैसी लगती है। जी हाँ, मंजीत शर्मा मीरा जी। नमस्कार। और नीर साहिबा के बगल में बैठे हैं हरिंदर सिन्हा साहब। नमस्ते। और देख रहे हैं आप मीरा जी के साथ में शाम कहूँ क्या, मीरा जी के बगल में तो शाम ही होते हैं, लेकिन कुमार शर्मा अनिल साहब बैठे हैं। जी नमस्कार। तो दोस्तों, परिचय करवा दिया है मैंने। अनिल शर्मा जी हैं, मीरा जी हैं, नीर जी हैं, और सिन्हा साहब हैं, और हम भी तैयार हैं अपनी महफिल का आगाज़ करने के लिए। और देर कैसी, जब परिचय हो चुका है तो शायरी का आगाज़ करते हैं। और इस बात के साथ कि मैं अपने हर शायर का मिजाज जानती हूँ कि हमारे कौन सा शायर किस मिजाज का है। तो शुरुआत कर लेते हैं नीर साहिबा से, यानी कि नीरू मित्तल नीर साहिबा से शुरुआत करते हैं। आप जाना माना नाम है साहित्य जगत का, और दर्जनों से भी ज़्यादा पुस्तकें प्रकाशित हैं, अवार्डेड हैं, सम्मानित हैं, और अपना ख़ास मकाम हासिल किए हुए हैं। और उनके लिए तो मैं एक ही बात कहूँगी बार बार कि उनका जो मिजाज है, और शेर याद आता है वसीम साहब का, वसीम बरेलवी साहब का, उनके मिजाज को देखते हुए कि 1000 तोड़ के आ जाऊं उससे मिलने, 1000 तोड़ के आ जाऊं उससे रिश्ता, 1000 तोड़ के आ जाऊं उससे रिश्ता, मैं जानती हूँ वो जब चाहेगा मुझे बुला लेगा। वाह 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 वाह। तो कितना भी खफा क्यों ना हो, लेकिन एक आवाज़ पे हाजिर हो जाती है। ऐसा मिजाज हो तो जिंदगी ही गुलिस्ता हो जाती है दोस्तों। बहुत जी हाँ, सुंदर। स्वागत है नीरू जी का। नीरू मित्तल, धन्यवाद नीर साहिबा। उर्मिल सखी जी, आपने बहुत अच्छा शेर पढ़ा। जी, आपका मिजाज ही ऐसा है आप किसी से खफा हो ही नहीं सकते। ये जी। तो आपकी वो है कि आपका खुद का अच्छा है तो सब अच्छे दिखते हैं आपको। जी। तो बात हो रही है नज्म की, गज़ल की, कविता की।
तो मैं कविता के बारे में एक कविता सुनाती हूँ। कविता मेरी। जी, और ये हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं। जी जी जी, जी। जी। कविता मेरी चहक उठी महक उठी, कविता मेरी चहक उठी महक उठी, चिड़ियों के संग उड़ गई और डाली पर जाकर बैठ गई। क्या बात है, वाह, बहुत वाह। सुंदर। कविता मेरी भाप बनकर पहुंची आसमान में, कविता मेरी भाप बनकर पहुंची आसमान में, बादल बनकर बरस गई, सरस सी कविता बूंद बूंद बिखर गई। क्या अरे बात है। वाह, क्या बात है। कविता मेरी मन के भीतर गुम्फित, कविता मेरी मन के भीतर गुम्फित भावनाओं की कड़ियां पकड़ झूमती अपनी राह भूलती भटक गई, थोड़ा सा इतराई थोड़ा सा मटक गई। अच्छा, क्या बात है। कविता मेरी तितली बन, कविता मेरी तितली बन, कोमल रंगों से सारोबार उड़ती रही, फूलों से गलबैयां डाल, मिलती रही जुड़ती रही, मिलती रही जुड़ती रही, गुनगुनाती रही, भीतर बाहर आती जाती रही। क्या बात है। वाह वाह। वाह, बहुत सुंदर। कविता मेरी तितली बन, कोमल रंगों से सरोबार उड़ती रही, फूलों से गलबैयां डाल, मिलती रही जुड़ती रही, गुनगुनाती रही, बाहर भीतर आती जाती रही, फूलों ने दुलराया, क्या बात है। फूलों ने दुलराया तो बहक गई महक गई, हवा के संग छनक गई। ओस ने बुलाया, ओस ने बुलाया, संग पास बिठाया, शुचिता से छुआ तो बिखर गई निखर गई। क्या वाह बात है। वाह, निखर गई। थोड़ी सी शरारती हुई, थोड़ी कविता। सी शरारती हुई, मुस्कुराई इतराई, पीछे मुड़ देखा बल खाई, थोड़ी सी समर गई, रोका तो बजर गई। अरे वाह वाह, वाह, क्या वाह, बात है। क्या बात है। मिली सीने की आग से, मिली सीने की आग से, एक जज्बात से, व्याकुल पीड़ित ख्याल से, थोड़ी दहल गई, थोड़ी दहल गई, कविता मेरी करने लगी चांद से ठिठोली, क्या बात है। कविता मेरी करने लगी चांद से ठिठोली, हंसी और बोली आजा हम जोली, वाह वाह वाह, हंसी और बोली आजा आजा हम जोली, चलती रही जलती रही रात में अकेली तारों के साथ, चलती रही जलती रही रात में अकेली तारों के साथ, ओढ़ के चुनरिया स्याह करती रही इंतजार, क्या बात है। करती रही इंतजार भोर का सूरज का, कि चुनर हो जाए कुछ रत्नारी, कि चुनर हो जाए कुछ रत्नारी, करे शरारत थोड़ी सी बदमाशी भी, होठों पर मुस्कान लिए, होठों पर मुस्कान लिए आंखों में विश्वास लिए, होठों पर मुस्कान लिए आंखों में विश्वास लिए, मिल गए तुम, मिल गए तुम तो बन गई अल्हड़ यौवना, क्या बात। मिल गए तुम तो बन गई अल्हड़ यौवना, शर्माई सकुचाई मुस्काई इतराई, चली कुछ कदम, चली कुछ कदम, ठिठकी सिमटी, आंखों में सपने पाले, समा गई प्रेम में, वाह वाह। कलम से मिली कलम से रिसी स्याही, कुछ बूंदों सी गिरी कागज पर, लरज गई संवर गई, एकीकार हो गई तुमसे, एकीकार हो गई तुमसे, पा गई संपूर्णता, एकीकार हो गई तुमसे, पा गई संपूर्णता, संपूर्ण हुई तो कविता मेरी चहक गई, क्या बात है। संपूर्ण हुई तो कविता मेरी चहक गई महक गई, महक गई। क्या बात है। कागज पर उतरी कविता मेरी, थोड़ी बिखर गई थोड़ी संवर गई, झटक गई मटक गई भटक गई, छुआ तुमने प्यार से तो कविता मेरी दहक गई लहक गई, खनक गई बहक गई, मिली इस दुनिया से, मिली इस दुनिया से तो कविता मेरी दहल गई बहल गई, लेकिन फिर थोड़ी सी संभल गई, कविता मेरी वाह संभल वाह गई। वाह वाह वाह, दोस्तों, समझ गई। बहुत सुंदर। और अब मैं जिन शायरों को दावत सुखन दे रही हूँ, बुला रही हूँ बड़े प्रेम से आग्रह से, और वो इतना मीठा बोलती है जैसा उनका नाम है मीरा, उनकी रचनाएं भी एकदम मीठी मीठी सी हैं। तभी तो किसी ने क्या खूब कहा है कि सुना है वो बोले तो
बातों से फूल झड़ते हैं। सुना है वो बोले तो अनिल जी तो हाँ भर चुके हैं। उनको लगता है उनके बगल में बैठे हैं तो फूल झड़ गए होंगे, पक्का उन्होंने उठाए होंगे। वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। सुना है वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं, कुछ गजलें सुन के देखते हैं। तो जी हाँ, स्वागत है मंजित मीरा जी का। और मंजित मीरा जी की बहुत किताबें प्रकाशित हैं, गिनती तो मुझे भी याद नहीं है, तकरीबन जी 20 के करीब किताबें हैं। और बहुत अपने आप में गज़ल की दुनिया में महिला गज़लकार में उनका नाम बड़े मान सम्मान के साथ लिया जाता है। जी हाँ, अपने आप में हस्ताक्षर हैं गज़ल के लिए। जी मीरा जी, स्वागत है। जी नमस्कार जी। और सखी, इतना खूबसूरत आपने परिचय दिया मेरा, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और एक शेर आपकी नज़र करती हूँ। जी जी, स्वागत। हाँ। कितना सुकून सा है सखी की पनाह में। क्या बात है। कितना सुकून सा है सखी की पनाह में। पनाहों में पड़ोसी की रहती है। क्या रंग क्या सुरूर है एक एक निगाह में। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। तो एक गजल आप सबकी नजर करती हूँ, सुनिएगा। जहाँ फूलों भरी कोई राह नहीं, जहाँ शम्स नहीं, जहाँ माह नहीं, जहाँ फूलों भरी कोई राह नहीं, जहाँ शम्स नहीं, जहाँ माह नहीं, वो जहान मुझे तो पसंद नहीं। क्या बात, वाह। वो जहान मुझे तो पसंद नहीं, जहाँ रात के बाद सबाह नहीं। क्या बात है। जहाँ रात के बाद सबाह नहीं। मुझे प्यार की दौलत बख्श सनम, मुझे प्यार की दौलत बख्श सनम, मुझे जरिया जमीन की ख्वाह नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। करूं क्या मैं हसीन महल को तेरे, करूं क्या मैं हसीन महल को तेरे, मेरे पास जो हुजराए चाहने। क्या बात है। मेरे पास अगर प्रेम की कोठरी नहीं है तो तेरे महलों का मैं क्या करूं। वाह, क्या बात है। जहाँ प्यार के वास्ते जहाँ नहीं, जहाँ प्यार का सम्मान नहीं, जहाँ प्यार के वास्ते जहाँ नहीं, जहाँ दर्द में भर सकूं आह नहीं। क्या बात है। वहाँ कैसे रहूं तू बता दे खुदा, वहाँ कैसे रहूं तू बता दे खुदा, जहाँ रंजो अलम की पगाह नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है। मुझे दोष न दे तू हसीन सनम, ये हरारते जिस्म है बारी अलम। क्या बात है, वाह वाह। मुझे दोष न दे तू हसीन सनम, ये हरारते जिस्म है बारी अलम। ये जो मेरे जिस्म में हरारत है, ये तो तुम्हारी मोहब्बत की प्रेम का भार है, इसलिए तुम मुझे दोष मत दो। क्या बात है। ये कसूर भी तेरी नजर का ही था, क्या नजर लगा। ये कसूर भी तेरी नजर का ही था, हुआ इश्क तो ख्वाहम खाह नहीं। क्या बात है, वाह। हुआ इश्क तो ख्वाहम खाह नहीं। क्या बात, वाह वाह। मेरे होशो हवास की पूछना तू, मेरे होशो हवास की पूछना तू, कई रोज सी नींद ना ख्वाब कोई, कई रोज सी नींद ना ख्वाब कोई, लड़ी जब से है उनकी नजर से नजर, लड़ी जब से है उनकी नजर से नजर, गया चैनो सुकून फलाह नहीं। क्या बात है, क्या जब बात से राहत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। न जमीन मेरी न फलक ही मेरा, न जमीन मेरी न फलक ही मेरा, न बशर ही मेरा न मलक ही मेरा, तेरे दिल के सिवा मेरी जाने जहां,
कोई ठोर नहीं, कोई गाह नहीं। और अगला शेर सुनिएगा। जी, जहाँ चाह नहीं वहाँ राह नहीं। क्या बात है, मैं सोच ही रही थी ये। जहाँ चाह नहीं वहाँ राह नहीं, कि जहान से सीखा है मैंने यही। वाह वाह वाह। मगर उनकी तलाश वहाँ भी रही, मगर उनकी तलाश वहाँ भी रही, जहाँ यार की चश्मे बराह नहीं। क्या बात है, मैंने क्या यार बात की है। तलाश वहाँ भी वहाँ भी की। जहाँ वो मेरा इंतजार भी नहीं कर रहा था। क्या बात है, जहाँ यार की चश्मे बराह नहीं। बहुत खूब। लिखा कैसा है मेरा नसीब खुदा, कोई सुनता नहीं मेरे दिल की सदा। सच्चाई आप। लिखा कैसा है मेरा नसीब खुदा, कोई सुनता नहीं मेरे दिल की सदा। जहाँ प्यार में होता हो सूदोजियाँ, जहाँ प्यार में होता हो सूदोजियाँ, मेरा ऐसे जहाँ से निबाह नहीं। वाह वाह क्या वाह, बात क्या है। बात है। मेरा ऐसे एकदम जहाँ से निबाह नहीं। दिल के दर्द का बयान किया है आपने। दोस्तों, ये जो गज़ल है ये अपने आप में बयां करती है कि एक युवा लड़की जब इश्क में गिरफ्त होती है तो इश्क के समंदर में किस तरह से डूबी होती है, तन से मन से हर तरह से समर्पित होती है अपने पिया को। ये वो घड़ियों के लम्हों की दास्तां थी। और अब आते हैं फिर से अपने जो है बाई ओर आती हूँ और देखिए मैं बात कर रही हूँ सिन्हा साहब की। जी हाँ, सिन्हा साहब से कौन वाकिफ़ नहीं है। और ग्रामीण आंचल की कविताएं उनके रोम रोम में बसती है, क्योंकि बिहार की पटना की धरती से हैं और वहाँ की जो आंचलिकता है उनकी कविताओं में पूरी तरह से आप खुशबू को महसूस कर सकते हैं। और उनके मयार का एक शेर याद आता है, कहते हैं कि दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था। मैं गांव के माहौल की बात कर रही हूँ। दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था। तालों की इजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था। तालों की इजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था। और ऐसे भरोसे वाले शख्स है, साहित्यकार है। जी हाँ, जी जी। सिन्हा साहब, हरेंद्र बस, सिन्हा जी, जी। स्वागत। जस टीवी का हार्दिक आभार जी, और आदरणीय श्रीमती उर्मिल सखी जी का कि जिन्होंने आज हम लोग को मौका दिया है महफिल मुशायरा में। चलिए मैं कुछ भी अपने भी दृश्य लेकर के आया जी, हूँ, स्वागत। देखिएगा। दिखाइए। देखिए जी, देखिए जी, देखिए जिंदगी कांटों पे रख के देखिए। आप फूलों पे रहे होंगे बहुत, कुछ तो कांटों पे भी रह के देखिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। आपने शहरों को देखा है बहुत, आपने शहरों को देखा है बहुत, अब तो गाँवों को भी जाकर क्या बात है, क्या बात है, देखिए। आपके कितने यहाँ पर मीत हैं, कैसे पता चलेगा? आप बताएंगे तो। आपके कितने यहाँ पर मीत हैं, दर्द दिल अपना सुना कर देखिए, वाह, बहुत सुंदर। देखिए। और सिन्हा साहब, ये जो आपने देखा, सिन्हा साहब कुछ दिल की बातें कर रहे थे, तो दिल की बातें अधूरी तो कभी रह ही नहीं सकती, पूरी तो सुननी चाहिए। तो सुनते हैं आगे क्या कहते हैं सिन्हा जी। 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 दोस्तों की दोस्ती गर ना मिले, दोस्तों की दोस्ती
गर ना मिले आप अपने को न तन्हा क्या बात है, कीजिए। हम्म, तार वीणा के बजेंगे आप ही, जिंदगी के तार झंकृत कीजिए। क्या बात है, वाह, मुल्क का मिजाज बदले जरूर। सखी जी, बिल्कुल पूरा ध्यान। मुल्क का मिजाज बदले जरूर, आप दिल से दिल मिला कर क्या बात है, देखिए। वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब। अंतिम पंक्ति है। जी जी, आप क्यों गमगीन बैठे हैं जनाब, बिल्कुल ठीक है। आप क्यों गमगीन बैठे हैं जनाब, आप भी कुछ गुनगुना कर बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए। उनकी आएगी बस बारी आने वाली है। जिंदगी के तार बहुत खूब। झंकृति बहुत बहुत कीजिए। खूब, बहुत बहुत खूब आभार। सिन्हा साहब। जिंदगी सभी को साथ जो है बहुत एक बहुत ही बड़ा संदेश है कि उदासी में कुछ नहीं रखा, जिंदगी को गुनगुनाइए, महकाइए, चहकाइए। बहुत ही खूबसूरत संदेश के साथ अपनी जो है कविता में बांधा है उन पलों को। और अब जिनकी बात कर रहे थे, हाँ जी हाँ, बात कर रही हूँ कुमार शर्मा अनिल साहब की। आप नाटक के लिए बहुत बड़ा नाम है, रंगमंच से जुड़े हैं, अभिनय भी बहुत किया है, निर्देशन भी किया है और कहानियों के लिए तो जाना जाता है आपको। और कविताएं तो कहते हैं ना, सुनाते हैं तो जी चाहता है कि एक कविता के बाद फिर दूसरी सुने, फिर तीसरी सुने। पूरी कविता क्या, पूरी ज़िंदगी की कहानी होती है कविताओं में, और कहानी नुमा कविताएं भी बहुत लिखते हैं। तो मैं उनको जो है आग्रह करती हूँ बड़े प्यार से, सम्मान से, इस बात के साथ कि हम शायर लोग एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन कभी व्यस्तता के चलते एक दूसरे के घर भी ना जा सकें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी तो वसीम बरेलवी साहब ने क्या खूब कहा है। अनिल जी, मैं ये आपके लिए कह रही हूँ, इरशाद। ध्यान से सुनिएगा। हाँ, और बिल्कुल दिल की बात है। बिल्कुल वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता। बिल्कुल। वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। बहुत बढ़िया। बस प्यार हमारा उतना ही है, भले ही हम किसी के घर नहीं जा पाए, जी। कम जा पाए, तो प्यार उतना ही बरकरार है। और बड़े प्यार से, सम्मान से आपको दावत सुखन देती हूँ कविता पाठ के स्वागत लिए। है। जी अनिल जी, धन्यवाद सखी जी। जी एक कविता सुना रहा हूँ। जी तरन्नुम में मेरा मंजीत जैसा या सिन्हा साहब जैसा तो गला नहीं है, तो मैं तरन्नुम में नहीं गाऊंगा। जी 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 एक माँ और एक बेटे की व्यथा है इस कविता में। जी, स्वागत। उन माँओं की जो गांव में रहती हैं और उनके बेटे शहरों में जाके नौकरी करने गए हैं। जी जी स्वागत। कविता का शीर्षक है बेटा कब आएगा। जी माँ की आँखों में होती सी चमक, माँ की आँखों में होती सी चमक, चेहरे पर खुशी, मेरी हरकतों शरारतों पर तब बहुत छोटा था मैं। माँ की आँखों में होती सी चमक, चेहरे पर खुशी, मेरी हरकतों शरारतों पर तब बहुत छोटा था मैं। चमक बदल जाती खीज में कभी कभी, चेहरे पर नाराज़गी कहती हट दूर हो मेरी नज़रों से, हाय हाय, हट दूर हो मेरी नज़रों से, और मैं लिपट जाता था माँ से। क्या बात है अनिल जी, मेरे बहुत- रोंगटे खड़े हो गए। एकदम सही बात। हाँ। चमक बदल जाती थी खींच में कभी कभी, चेहरे पर नाराज़गी कहती हट दूर हो मेरी नज़रों से, और मैं लिपट जाता था माँ से। तेरे बिना माँ नींद ही नहीं आती। वाह वाह। माँ की आंखों में अब प्रतीक्षा का धुआं है। क्या बात है। माँ की आंखों में अब प्रतीक्षा का धुआं है, चेहरे की झुर्रियों में याचना भरा एक प्रश्न, बेटा कब आएगा। कब आया? क्या बात है। वाह, वाह। माँ की आंखों में अब प्रतीक्षा का धुआं है, चेहरे की झुर्रियों में याचना भरा प्रश्न, बेटा कब आएगा। बहुत व्यस्त हूँ अभी, वक्त मिलते ही आऊँगा।
झूठ बोलता हूँ मैं हर बार फ़ोन पर। बहुत व्यस्त हूँ अभी, वक्त मिलते ही आऊँगा। झूठ बोलता हूँ मैं हर बार फ़ोन पर, क्योंकि इन्हीं व्यस्तताओं में बीन लेता हूँ ढेरों फुर्सतें। वाह। क्योंकि इन्हीं व्यस्तताओं में ढूंढ लेता हूँ ढेरों फुर्सतें पत्नी बच्चों के लिए। हाय हाय। हिसाब जोड़ता हूँ गांव का किराया, माँ की साड़ी, पिता की दवाई, भतीजों के लिए मिठाई। हिसाब लगाता हूँ गांव का किराया, माँ की साड़ी, पिता की दवाई, भतीजों के लिए मिठाई। 2000 रुपयों में से बचेगी नहीं एक पाई। वाह वाह वाह। 2000 रुपयों से बचेगी नहीं एक पाई। पत्नी चीखती है 2-2.5 हजार कुल साल भर की फीस है मालूम। पत्नी चीखती है 2-2.5 हजार कुल साल भर की फीस है मालूम। मैं चुप रह जाता हूँ, लेकिन माँ पूछती है बार बार, बेटा कब आएगा। वाह वाह वाह। क्या बात है, सत बहुत नमन खूब। सभी और मातृशक्तियों को। अनिल जी, ये कविता आपने बहुत पहले लिखी होगी, जब 2,000-2,500 रुपए 2-2.5 लाख के बराबर थे, सही बात है ना। सही बात। अब तो कहीं एक देश से दूसरे प्रदेश जाने में तो जी, जी। कई लाख रुपए लग जाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। बहुत समय बदल गया है, लेकिन स्थिति वही है। पैसे की गिनती कम ज्यादा हुई है, लेकिन मनोस्थिति वही है ना। तो ऐसा होता है। और माँ का तो मिजाज ही है, उसका बच्चा उससे दूर जाए तो माँ तो यही कहती है कि कब आएगा, चाहे उसने मजाक में कह दिया हो कि परे हट, जी है जी, ना। तो माँ। ये माँ और बच्चे का रिश्ता तो फूल और खुशबू का रिश्ता है दोस्तों। फूल में से अगर खुशबू निकाल दो तो फूल कहाँ रहता है। और अब आज ही सुबह मेरे से भी एक शेर हुआ था, जब मुझे था कि आज मुझे मुशायरा करना है और ज़िंदगी की भागम भाग में किस तरह से हम होते हैं। आपसे भी सुनना चाहेंगे। सुनेंगे लेकिन बाद में, लेकिन एक शेर सुना रही हूँ फिलहाल। जी। तो इरशाद। मीरा जी, जी नीर साहिबा, स्वागत है। रदीफ काफिया तय है मेरी जिंदगी का, अरे वाह वाह। यानी मुश्किलें पेचीदगियां। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। रदीफ काफिया तय है मेरी जिंदगी का सखी, गोया कोई गजल बंदिशों में बंधी हो। अरे वाह वाह। तो जिंदगी बहुत कुछ इस तरह से आजकल हो गई है कि जैसे बंदिश में गजल को बांधना बड़ा मुश्किल काम है। ये मीरा जी भी जानती हैं, नीर जी भी जानती हैं, और अनिल शर्मा जी और सिन्हा साहब सभी जानते हैं कि बंदिश में काफिया रदीफ को निभाना और मुश्किल पूरा है। जो है गजल की बंदिशों को निभाना मुश्किल है, ठीक जिंदगी की तरह। और अब हम फिर से मुशायरे में आगे बढ़ते हैं। दावत सुखन देती हूँ फिर से नीरू मित्तल नीर जी को। धन्यवाद सखी जी। जी बहुत बढ़िया आप संचालन करती हैं, और दर्शक मुझे पता है कि बहुत एंजॉय कर रहे होंगे इस महफिल जी मुशायरे को। बिल्कुल, उनको इंतजार रहता है जी, मुशायरे का। जी। स्वागत है नीरू जी का। तो अब मेरी एक कविता है, तुम मेरी किताब। जी तुम मेरी किताब, जी समा जाओ नजर में मेरी कभी मीठा सा ख्वाब बनके। समा जाओ नजर में मेरी कभी मीठा सा ख्वाब बनके। सवालों की उलझनों से निकालो तुम, सवालों की उलझनों से निकालो तुम जवाब बनके। समा जाओ नजर में मेरी कभी मीठा सा ख्वाब बनके। क्या बात है। तुम्हें देखूं, तुम्हें महसूस करूं, तुम्हें देखूं, तुम्हें महसूस करूं, चूम लूं पेशानी तेरी। क्या बात है। तुम्हें देखूं, तुम्हें महसूस करूं, चूम लूं पेशानी तेरी। लिपट जाओ मेरे सीने से, लिपट जाओ मेरे सीने से, रात में कोई किताब बनके। क्या बात है, क्या बात है, वाह, दिल की समा बात जाओ है। नजर में मेरी कभी मीठा सा ख्वाब बनके। है जग में उजाला तुमसे, है जग में उजाला तुमसे, तुम आए हो आफताब बनके। कभी समा जाओ नजर में मेरी मीठा सा ख्वाब बनके। झूलूं प्रेम का झूला, झूलूं प्रेम का झूला, सिमट जाऊं गुलाब बनके। समा जाओ नजर में मेरी कभी मीठा सा ख्वाब बनके। हर पन्ने हर नज्म पर, हर पन्ने हर नज्म पर तेरा ही नाम लिखती हूँ। क्या बात है, वाह वाह। हर पन्ने हर नज्म पर तेरा ही नाम लिखती हूँ। तुम ही सजते हो मेरे लब पर, तुम ही सजते हो मेरे लब पर, गजल लाजवाब बनकर। समा जाओ नजर में मेरी कभी मीठा सा ख्वाब बनकर, कभी मीठा सा ख्वाब बनकर। बहुत सुंदर।
और अब मैं फिर से दावत सुखन देती हूँ मंजित शर्मा मीरा जी को। जी मीरा जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सखी आपका। अभी जैसा कि आपने कहा था कि हम किसी के घर जाएं या ना जाएं, लेकिन हमारे दिल मिले रहते हैं। बिल्कुल। तो मेरी इच्छा है कि अगर मैं आपके घर जाऊं और आप मुझे रोटी बनाकर खिलाएं, अच्छा। तो कैसी खिलाएं? अच्छा। चाहे जली जली सी हो, चाहे पकी सी हो, क्या बात है, वाह। रोटी अगर मिले मुझे तो कुरकुरी सी हो। वाह क्या वाह। बात है, कुरकुरी। किल्लत नहीं है दाल की, अच्छा। आटे का है अकाल, दारू शराब में भी तो फिर कुछ कमी सी हो। क्या बात है, सही बात है। मकतब नहीं मिला जिन्हें, मकतब यानी स्कूल, मकतब नहीं मिला जिन्हें बचपन भी छिन गया, उनकी भी जिंदगी में खुदा कुछ खुशी सी हो। गफलत में कब तलक रहूं, कब तक रहूं अचेत, ए दिल तेरे भी जहन में कुछ आग ही सी हो। इंसानियत का जज्बा भी दिल में है लाजिमी, वो दुश्मनी भी क्या जो फकत दुश्मनी सी हो। क्या बात है, क्या बात है। उल्फत बिना जहान की हर शय हुई खराब, नफरत भी अब तो कह उठी कुछ आशिकी सी हो। क्या बात है। मीरा बस आखिरी मेरी रब से यही दुआ, जिसको भी जिंदगी मिले वो जिंदगी सी हो। वाह, वाह, क्या वाह, बात है, वाह, बहुत खूब। और मीरा जी के बाद फिर से मैं आमंत्रित करती हूँ सिन्हा साहब को। जी सिन्हा जी। जी, हार्दिक आभार। जी समय सीमा को देखते हुए मैं जी दुनिया भर की बेटियों के लिए कुछ शब्द लाया हूँ। जी जी, जी सुनिएगा। स्वागत। बेटों से कोई शिकायत नहीं है, अच्छा। लेकिन बेटियों सब जगह परचम लहरा रही हैं। जी सुनिएगा। जी। बेटियां 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 घर की आन बान शान होती हैं बेटियां। क्या बात। जब भी माँ बाप पर कभी मुसीबत पड़े, वाह। सबसे पहले पहुँचे जाती हैं बेटियां। जी। गीत संगीत चाहे नौकरी की बात हो, सबसे पहले पहुँच जाती है बेटियां। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है। खेल कूद विश्व के ओलंपियाड में हर जगह छा गई है घर घर की बेटियां। माँ बाप के घर से जब भी ससुराल जावे, वहाँ भी सदा खिलखिलाती रहे बेटियां। क्या बात है, वाह वाह वाह। उनके जीवन में कभी भी अंधेरा न हो, सभी बेटियों के लिए। बिल्कुल। उनके जीवन में कभी भी अंधेरा न हो, हर समय झिलमिलाती रहे बेटियां। अंतिम शब्द है जी। फूलों की खुशबू से हो भरा उनका जीवन, फूलों की खुशबू से भरा हो उनका जीवन, हर पल मुस्कुराती रहे बेटियां 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 बेटियां। बहुत खूबसूरत, बहुत सभी बेटियों खूबसूरत। को। और हमारे जो दर्शक हैं जिनके घरों में बेटियां हैं, बड़े खुशनसीब हैं, क्योंकि सुख दुख में काम आती हैं बहुत बेटियां। काम आती हैं। बिल्कुल सार्थक संदेश और हकीकत है आज के समय की। और हम फिर से आते हैं अनिल शर्मा जी की ओर। जी हाँ, कुमार शर्मा अनिल साहब जी, स्वागत है। जैसा कि वक्त की थोड़ी सी कमी है, बहुत छोटी सी कविता पढ़ रहा हूँ। शीर्षक है रिश्तों की ज़मीन। जी। इस महानगर में रहते बरसों पहले बहुत मोहब्बत से सवारी थी मैंने रिश्तों की ज़मीन। इस महानगर में रहते बरसों पहले बहुत मोहब्बत से संवारी थी मैंने रिश्तों की ज़मीन। हो चुके हैं अब कई बंटवारे, हो चुके हैं अब कई बंटवारे, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई है किश्तों में ज़मीन। बच्चे कर रहे हैं अपने तरीक़ों से रिश्तों की ज़मीन की निराई गुराई जुताई। क्या बात है, वाह। बच्चे कर रहे हैं अपने तरीक़ों से रिश्तों की ज़मीन की निराई
गुड़ाई जुताई कमाऊ पत्नियों के साथ अजबटाई पर, क्या बात है। कमाऊ पत्नियों के साथ अजबटाई पर सब अपनी अपनी फसल काट रहे हैं। क्या बात सब है। अपनी अपनी फसल काट रहे हैं। वाह, जिसने जो बोया वही बांट रहे हैं। वही बात क्या बात है। सब अपनी अपनी फसल काट रहे हैं। जिसने जो बोया वही बांट रहे हैं। मैं बेदखल भी खुश हूँ, वाह, मैं बेदखल भी खुश हूँ बिना मान सम्मान, मैं बेदखल भी खुश हूँ बिना मान सम्मान, बच्चों से बाप कहीं लेता है लगान। धन्यवाद। बहुत खूब, वाह क्या बात है। एक पिता की सार्थक पिता भूमिका की, हाँ, जी। पिता और अब मैं आमंत्रित करती हूँ उस खूबसूरत शख्सियत को, उस जिंदा दिल इंसान को जो अभी तक हमें इतने सम्मान से प्यार से बुला रही हैं। दावते सुखन देती हूँ उर्मिल सखी जी को। स्वागत है आपका। स्वागत है। बहुत शुक्रिया मेरी साहिबा जी। दोस्तों, परंपरा है लास्ट में जाते जाते दिल की बात कहती हूँ, और जो मैं कविता लेकर आई हूँ आज, उसका शीर्षक भी है कविता। जब तुमने मुझे पहली बार देखा था तो तुमने लिखी थी मुझ पर कविता। वाह वाह, जब मैंने तुम्हें चाहा तो मैंने लिखी तुम पर कविता। मगर आज ना तुम मुझे दिखते हो ना मैं तुम्हें, फिर भी लिखी जा रही है कविता। वाह, क्यों चल रही है निरंतर ये कविताएं मेरे साथ मेरी सांसों की तरह। वाह वाह, बहुत खूब। वाह वाह वाह। इन कविताओं की तह में छिपे तुम झांकने लगते हो बादलों से झांकते चांद की तरह। मगर वो चांद जो दिखता है सिर्फ मेरी नजर से। अच्छा। ये कविताएं तुम्हारे प्रेम में लिपटी वो कुसुम लताएं हैं जो मेरे मन आंगन में बिखेरती हैं खुशबू उन हालातों में, जब उस हालात में जब नहीं होता कोई मेरा अपना मेरे पास। वाह वाह, वाह वाह बहुत खूब। जब क्या कोई बात नहीं होता मेरा अपना मेरे पास। ये कविताएं मेरा विश्वास है, मेरी चेतना है, जिन्हें चाहकर भी नहीं छोड़ सकती लिखना। घुल मिल गई हैं ये कविताएं दिमाग से रूह तक। वाह वाह वाह। जब तुमने मुझे पहली बार देखा दिलों था तक पहुंचा तो दी तुमने कविता लिखी को थी आपने। कविता। जब मैंने तुम्हें चाहा तो मैंने लिखी थी तुम पर कविता। बहुत जी, अच्छा, जी। बहुत आपने अच्छा। दिलों तक कविता को पहुंचा दी सखी जी। दोस्तों, चाहत में ही कविताएं ज़्यादा अच्छे से लिखी जा सकती हैं। बिना चाहत की जो कविताएं होती हैं उनमें एहसास की तो कमी रहती ही है, जी। और ये हम सभी जानते हैं। और दोस्तों, आज हमारे जस्ट टीवी के प्रांगण में जो है मीरा जी हैं, अनिल जी हैं और नीरू जी हैं, यानी नीर साहिबा हैं और सिन्हा साहब हैं। बहुत ही रंग जमाया है और दिल की बातें करी हैं, और हमें यकीन है आपको बहुत पसंद आई होगी आज की कविताएं, शायरी। और किसी भी इन्फो के लिए इन्फो करें info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार हमें इसी तरह देते रहें और हम भी हर बार आपके लिए यूं ही महफिलें सजाते रहें। बहुत जल्द आएंगे फिर एक और महफिल लेकर, लेकिन अब जो है हमको, यानी अनिल शर्मा जी को, मीरा जी को, नीरू जी को और सिन्हा साहब, यानी हम सभी को दीजिए अनुमति। प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद।